आज जेल से रिहा होंगे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला। रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेंगे चौटाला। पंजाब में बिजली संकट पर कैप्टन का बड़ा एक्शन। सरकारी कार्यालयों में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगा काम। ज्यादा खपत करने वाले उद्योगों की आपूर्ति में होगी कटौती। पंजाब में पावर कट पर चढ़ा सियासी पारा। आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगा अकाली दल। आप ने भी बिजली संकट पर कैप्टन सरकार को घेरा। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने की चर्चा। तमाम विधायक रहे मौजूद। कुल्लू के बाद शिमला में थप्पड़ कांड। पर्यटकों के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जड़ा थप्पड़। यू टर्न को लेकर शुरू हुआ था विवाद। और गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद। मानेसर में शराब कारोबारी पर सरेआम फायरिंग। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज जेल से रिहा हो जाएंगे। आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे ओम प्रकाश चौटाला। तिहाड़ जेल पहुंचेंगे रिहाई के लिए। करीब 10 बजे जेल से बाहर आ जाएंगे। चौटाला के स्वागत के लिए इनेलो ने बड़ी तैयारी की है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते चौटाला पहले से ही जेल से बाहर थे और 23 जून को उनकी सजा पूरी हो चुकी है। लेकिन रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आज वो वापस जेल जाएंगे और करीब सुबह 10 बजे औपचारिक तौर पर रिहा हो जाएंगे। हमारे संवाददाता अंकित दुदारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अंकित, आज ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई होने जा रही है, कैसी तैयारियां, क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंच रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, ओम प्रकाश चौटाला एक बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। और 10 साल की सजा उनकी पूरी हुई है, तो आज 10 बजे उनकी रिहाई हो जाएगी। 9:30 बजे वो एक बार वापस सरेंडर करेंगे तिहाड़ जेल के अंदर, क्योंकि अभी वो बाहर हैं और मेडिकल लीव के ऊपर बाहर थे, कोरोना के कारण भी बाहर थे। तो अब वो सरेंडर करेंगे 9:30 बजे जाकर के, फिर कागजी कार्रवाई होगी और उसके बाद 10 बजे के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और जेल से बाहर आने के बाद सीधा वो गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर जाएंगे और वहीं गुरुग्राम जो ढांसा बॉर्डर है वहां इनेलो के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में वहां पहुंचेंगे इनेलो के कार्यकर्ता और वो कहीं ना कहीं स्वागत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला लगातार कद्दावर नेता रहे हैं और संघर्षशील काफी हैं। ये बात विपक्ष के नेता भी मानते हैं, वो चाहे भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, ये बात वो अक्सर कहते हुए नजर आते हैं। तो अब उनके आने से हरियाणा की राजनीति में किस तरह का तूफान आएगा, किस तरह का बदलाव आएगा, ये अभी देखना होगा। क्योंकि अभी की अगर बात करें तो इनेलो बिल्कुल शून्य के ऊपर है। ना तो उनका कोई विधानसभा के अंदर कोई विधायक है, ना लोकसभा राज्यसभा में कोई सांसद है। लेकिन अभी एलनाबाद उपचुनाव होना है, तो एलनाबाद उपचुनाव में क्या भूमिका ओम प्रकाश चौटाला की रहती है और आगे फिर 2024 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें क्या भूमिका रहती है और इनेलो कैसा प्रदर्शन करती है, वो देखना होगा। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि आज ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई होने जा रही है। ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो है, आज तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। करीब 10 बजे जेल से बाहर उनकी रिहाई हो जाएगी। और अब खबर पंजाब से है। पंजाब में पावर कट पर सियासी पारा चढ़ गया। आज पंजाब भर में अकाली दल हल्ला बोलेगा। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ बिजली घरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुखबीर बादल, फाजिल्का और लंबी में रहेंगे मौजूद। इसके साथ ही लंबी में हरसिमरत कौर बादल भी धरने पर बैठेंगी। उनके साथ हरसिमरत भटिंडा में भी प्रदर्शन में शामिल होंगी। अमृतसर में मजीठिया की अगुवाई में प्रदर्शन किया जाएगा। तो जगह जगह पर आज अकाली दल की तरफ से हल्ला बोला जाएगा। बिजली के कटों को लेकर ये सियासी पारा लगातार पंजाब में चढ़ा हुआ है। आज पंजाब भर में अकाली दल की तरफ से हल्ला
पोल किया जाएगा। सरकार के खिलाफ बिजली घरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। सुखबीर बादल फाजिल्का और लंबी में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हरसिमरत कौर बादल भी उनके साथ लंबी में मौजूद रहेंगी। और चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। पंजाब में बिजली संकट पर कैप्टन का एक्शन नजर आया है। सरकारी कार्यालयों में सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक काम किया जाएगा। ज्यादा खपत करने वाले उद्योगों की आपूर्ति में अब कटौती की जाएगी। धरने पर बैठे कर्मचारियों से धरना खत्म करने की भी अपील की गई है। कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब में पावर कट को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। न्यूज़ 18 ने भी प्रमुखता से पावर कटों की खबर को दिखाया था, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और अब पंजाब में बिजली संकट पर कैप्टन एक्शन में नजर आ रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक काम किया जाएगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि ज्यादा खपत करने वाले उद्योगों की आपूर्ति में अब कटौती की जाएगी। सरकार की तरफ से धरने पर बैठे कर्मचारियों से धरना खत्म करने की भी अपील की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कमेटी बनाने की बात भी कही गई है। और हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 32 एचसीएस और 2 एचपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। तो हरियाणा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तबादले हुए हैं। 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही 32 एचसीएस और 2 एचपीएस अधिकारियों को भी बदला गया है। तो कुल्लू के बाद शिमला में भी थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दी। पर्यटकों को ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया है। यू टर्न को लेकर यहां पर पूरा विवाद शुरू हुआ था। बदसलूकी करने का आरोप है। हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये पर्यटक। तो शिमला में भी थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दी है। पर्यटक को ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने यहां पर थप्पड़ रसीद दिया है। यू टर्न को लेकर यहां पर विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने पर्यटक को यहां पर थप्पड़ रसीद दिया। हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये सैलानी, कहा जा रहा है कि बदसलूकी की गई थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तरफ से पर्यटक को यहां पर थप्पड़ मारा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, देखिए इस मामले पर जो है कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हुई है। जिस तरह से देखा गया है कि उसने जो है 2 युवकों को थप्पड़ मारे हैं और इसमें जो कार्रवाई है वो एसपी की तरफ से की गई है। हालांकि पर्यटकों की तरफ से किसी तरह की शिकायत इस पर नहीं दी गई है। जिस तरह से जो ये जानकारी निकल कर आई कि यू टर्न को लेकर ये पूरी जो है तनातनी शुरू हुई थी और उसके बाद किस तरह से जो ट्रैफिक कर्मी है उसने आपा खोया। तो यहाँ से एक संदेश ये भी निकल कर आ रहा है जिस पर जो है कार्रवाई हुई है और किसी पर भी हाथ उठाना जो है सही नहीं है और इसी लिहाज से जो है कार्रवाई की गई है और इससे एक संदेश जो है काफी खराब यहाँ से निकला है। पुलिस पर सवाल जिस तरह से कुल्लू में उठे थे, अब यहाँ पर भी देखा गया कि किस तरह से जो है आपा जो है यहाँ पर पुलिस खो रही है। अगर उनकी तरफ से बदतमीजी की गई थी या कुछ और उन्हें जो है उकसाने की कोशिश की गई थी, गाली गलौज किया गया था, तो पुलिस एक्ट के तहत जो है उन पर कार्रवाई की जा सकती थी, थाना ले जाया जा सकता था। थप्पड़ मारने का अधिकार जो है उनके पास, पुलिस के पास नहीं था, इसीलिए जो है एसपी ने कार्रवाई की है। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कार्रवाई अब की गई है। थप्पड़ रसीदा गया था, बदसलूकी के आरोप लगे थे, लेकिन बड़ी ही बेतरतीब तरीके से यहां पर पर्यटक को पीटा गया पुलिसकर्मी की तरफ से और अब पुलिसकर्मी पर कार्रवाई भी की गई है।
और खबर हिमाचल से है। हिमाचल में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक दिखाई दी है। कांगड़ा से सामने आया है डेल्टा प्लस का एक पहला केस। 19 साल की युवती में डेल्टा प्लस संक्रमण की पुष्टि की गई है। युवती के संपर्क में आए लोगों के अब सैंपल लिए जा रहे हैं। देश में अब तक डेल्टा प्लस के 60 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी केस अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल में ये पहला केस सामने आया है। 19 साल की युवती में डेल्टा प्लस संक्रमण की पुष्टि हुई है। युवती के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। देश में अब तक डेल्टा प्लस के 60 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी डेल्टा प्लस के केस अभी तक मिल चुके हैं। तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई है। हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है। बरनाला के रहने वाले दोनों किसान बताए जा रहे हैं लंबे वक्त से किसान आंदोलन में शामिल थे। पिछले 7 महीने के अंतराल में किसान आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। आंदोलन का इसके बावजूद भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब 2 किसानों की मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से दोनों किसानों की मौत हुई है। बरनाला के रहने वाले दोनों किसान बताए जा रहे हैं लंबे वक्त से किसान आंदोलन में शामिल थे। आपको बता दें कि किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो यहां से नहीं हिलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 किसानों की मौत हो जाती है। हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है। ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲਾ। और अब खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन हुआ है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने चर्चा की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का इस दौरान बयान सामने आया है। बहुत दिनों से विधायकों के साथ बातचीत नहीं हुई थी, यही वजह है कि बैठक की गई है। निकाय और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। बैठक सकारात्मक हुई है, सबके सुझाव लिए गए हैं। तो विवेक बंसल की तरफ से ऐसा बयान सामने आया। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक मंथन बैठक हुई है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने विधायकों के साथ यहां पर चर्चा की और कहा यह गया है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों को लेकर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा की गई। विवेक बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तमाम हरियाणा के विधायकों को आज दिल्ली तलब किया गया और उनके साथ एक विशेष बैठक की गई। आइए जानते हैं बैठक में क्या कुछ रहा। विवेक बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कुछ रहा इस बैठक में? तमाम विधायकों का दिल्ली आना, जरूर कोई खास वजह होगी। देखिए, खास वजह क्या है, सामान्य बैठक भी कह सकते हैं और खास भी कह सकते हैं। कारण ये कि मैं इनकी विचार, चूँकि नगर निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उससे बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे लिए कि हम उससे कैसे उसका निस्तारण करें। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने इनकी राय जाननी चाहिए थी। कहीं ना कहीं पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुए, ख़ासतौर से निकाय के जो हुए थे, उसमें कुछ ये महसूस किया कि इनकी अनदेखी हुई है। तो उसको इसकी पुनरावृत्ति ना हो और चूँकि विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है उनके जनपद में, तो उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाएं, ये मुख्य कारण था। सर, कुछ नेतृत्व में बदलाव का भी क्या सोच रहे हैं? संगठन को विस्तार देने के लिए मैं कोई टिप्पणी कोई नहीं। देखिए, ये ऐसी कोई बात ना हुई, ना कोई इस तरीके की, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना। अच्छा सर, हाल में ही जैसे बात करें कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, बात करें तो उपचुनाव भी है अलनाबाद सीट पर, कैसे देखते हैं आप? कितनी दावेदारी मजबूत करने की चाहत रखती है कांग्रेस? क्योंकि तमाम बात करें तो हर स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कैसे आगे रणनीति तय करेंगे? देखिए, रणनीति यही है कि हम लोग संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन को जिला स्तर पर, जिसमें जो 7 साल से लंबित हैं, जो जिला संगठन और जो प्रदेश कार्यकारिणी, उसको हम लोग उसकी संरचना करें, उसका गठन करें। तो रणनीति यही है कि बिना संगठन के कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसका गठन करेंगे और जो सही जो निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे
और जो चाहे वो उपचुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन उत्कृष्ट हो, ये हमारी। कपासा नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और आज एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा हुआ है। डीजल के दामों की अगर बात की जाए तो आज एक बार फिर से कोई इजाफा नहीं हुआ है। पंजाब में 100 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। तो पेट्रोल के दामों में आज एक बार फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा किया गया है। डीजल के दाम में आज कोई इजाफा नहीं हुआ है। पंजाब में 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां एक शराब कारोबारी पर सरेआम बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। वारदात के बाद बदमाश सरेआम तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद होगी। आप भी देखिए मानेसर में जंगल राज की तस्वीरें। तस्वीरें गुरुग्राम के मानेसर की हैं, जहां शराब कारोबारी पर सरेआम फायरिंग की गई। एक युवक दोनों हाथों में पिस्तौल लिए सरेआम फायरिंग करता है और 5 से 6 राउंड फायर करता है और फरार हो जाता है। पूरी वारदात ठेके में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। एक बार सीसीटीवी तस्वीरों को फिर से देखिए, कैसे बेखौफ बदमाश सरेआम आता है, 2 तमंचे निकालता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। यह बदमाश पहले 2 फायर बाहर करता है और बाकी अंदर बैठे 3 लोगों पर, तीनों कहीं छुपकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और ये युवक सरेआम फायरिंग करके बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। गनीमत ये रही कि फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी। इससे पहले मानेसर के कासन गांव में भी इसी तरह फायरिंग हुई थी। कासन गांव में भी शराब कारोबारी को ही शिकार बनाया गया था। हालांकि कासन गांव में फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा इस आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और अब खबर करनाल से है। करनाल में एक डॉक्टर की तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगा है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुरानी रंजिश को लेकर एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। मामला करनाल के संघोई गांव का है। डॉक्टर विनोद अपने ही गांव में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था। पिछले दिनों गांव के ही एक व्यक्ति से डॉक्टर की कहासुनी हो गई, जिसके बाद गांव के ही व्यक्ति ने तेजधार हथियार से डॉक्टर पर हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया और हॉस्पिटल में इलाज मिलने से पहले उसकी मौत हो गई। ये थाना सदर केंद्र में है सर, यहाँ का इंसिडेंट है सर। ये विनोद नाम का डॉक्टर अपने गांव में आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे थे, दवाई वगैरह देते थे। तो सोनू नाम का लड़का है, सोनू स्नोव किस्नो, जाति कश्यप, वासी संगोई। कुछ दिन पहले इनके आपस में छोटी मोटी बात हुई होगी। सोनू नाम का लड़का वो बात अपने मन में ले रहा था, रंजिश रख रहा था इससे। तो कल शाम के टाइम वो डॉक्टर अपना किसी काम से आ रहे थे गली में, वो पीछे से उसने कड़ी से वार किया, 3 वार किए। तो मौत हो गई इसमें? हेड इंजरी हो उसकी। वारिस उसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जा रहे थे। हॉस्पिटल में उसको मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्या में इस्तेमाल हथियार को पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। उम्मीद है उसे भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा, ताकि हत्या के तमाम सबूत कोर्ट में पेश कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 करनाल। हरियाणा के गोहाना में सरेआम एक युवक की गोलियां दागकर कत्ल कर दिया गया। परिवार ने गांव के ही एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर मुलजिमों की तलाश में जुट गई है। गोहाना के गांव निजामपुर में बदमाशों ने शराब के ठेके पर सरेआम एक नौजवान का कत्ल कर दिया।
परमिंदर को गांव के ही 2-3 बदमाशों ने गोलियां मार दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शातिर बदमाश जाते जाते ठेके पर लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। परमिंदर शराब के ठेके पर काम करता था और एक मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था। परिवार ने गांव के ही एक शराब ठेकेदार जगदेव पर कत्ल के आरोप लगाए हैं। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। 6 महीने पहले ही दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। रंजिश जेल में था मेरा भाई हालात में था और उसका आने बाद इनका कुछ झगड़ा हो गया था। वो ठेकेदार थे, गांव में दबदबा बनाने के उससे काम नू कर दिया पूरा दबदबा था। 2-3 फरवरी को भी उन्हें मारने की कोशिश करी थी। आए थे बाहर सड़क पे तक खेत में था और आ मेरा था पूरा। तो फिर जुगर और आगे थे बैठे थे वहाँ, तो उन्हें छुटवा दिया। मारपीट हो गई। मारपीट में उन्हें फिर केस लुवा दिया। उससे वह साथ क्या उनका उसी सा केस लुआ था, तो उसकी जमानत हो गई थी। तो उन्होंने बोले जमानत करा ली, बोला फिर मार के छोड़ देंगे। 2-3 बार धमकियाँ भी दी थी। वहीं पुलिस ने मृतक देह कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये निकल के आया है मामला कि जनवरी में जगदेव और परमिंदर की कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके रिगार्डिंग बड़ौदा थाने में एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी 323-506 आईपीसी के अंडर, और जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए थे। और इसी की रंजिश चलते हुए जगदेव ने परमिंदर का मर्डर किया। 2 बुलेट वुंड के इंजरीज थी, एक हेड पे और एक टॉर्सो पे। और अभी परमिंदर का पोस्टमार्टम हम करा रहे हैं और जो भी आरोपी हैं इनकी तलाश जारी है। कातिलों की तलाश जारी है। इसके लिए बड़ौदा थाना और सीआई की टीम लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने का दावा कर रही है। गोहाना से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम नगर निगम में 180 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। आरटीआई के जरिए इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद लोकपाल ने हरियाणा सरकार को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश जारी किए हैं। गुरुग्राम नगर निगम में 180 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों ने बिल्डरों के साथ मिलकर निगम को करोड़ों का चूना लगाया है। वैसे तो निगम हर चीज पर टैक्स वसूलता है, पर कई निजी बिल्डरों पर निगम के अधिकारी मेहरबान रहे और कई सालों तक बिल्डरों की तरफ से लगाए विज्ञापनों पर बनता टैक्स नहीं वसूला गया। 2015 में इस घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई थी, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता अभय जैन ने लोकपाल को इसकी शिकायत की और अब 6 सालों के बाद लोकपाल ने हरियाणा सरकार को इस घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं और एसआईटी बनाने के हुक्म दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक ये घोटाला 500 करोड़ तक का हो सकता है। एमसीजी ने जवाब दिया कि भाई हम ये पैसा इसलिए रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसीज हैं, जो माल ओनर्स हैं, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और वहाँ से स्टे वगैरह मिल गया। परंतु हम ये कामयाब है ये बात प्रूव करने में लोकायुक्त ने कि सभी अधिकारी जो एमसीजी के हैं और माल ओनर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जो मालिक हैं, वो लोग आपस में मिलकर ये घोटाला कर रहे हैं और 180 करोड़ का घोटाला तो साबित हो गया है। और मेरे से माना जाए तो लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है पिछले जब से भी नगर निगम बना है। 2008 से नगर निगम बना है और आज तक घोटाला अभी भी चल रहा है। तो अधिकारी जो एमसीजी के हैं जानबूझकर ही ये ऐसी स्कीम बनाते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाते हैं ताकि अफसरों को, अधिकारियों को मोटा फायदा हो। निगम के अधिकारी भी मान रहे हैं कि कई बिल्डरों से टैक्स वसूली नहीं हुई है, पर वे दलील दे रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, इसलिए रिकवरी में परेशानी आ रही है। ये उसी टाइम की रिकवरी है जो लगभग 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें अलग अलग तरह के जो सीडब्ल्यूपी है, आरएसए है, डीसी साहब के कोर्ट में पेंडिंग है। सीडब्ल्यूपी में लगभग 10 केस हैं जो 133 करोड़ रुपए हैं, जिन पे स्टेटस को किया हुआ है माननीय हाई कोर्ट द्वारा। और जो आरएसए में नगर निगम जो सेशन कोर्ट में हार गया था, हम आरएसए में गए हुए, वो भी एज इट इज चला हुआ है। उसके अलावा 48 करोड़ की रिकवरी के लिए मैंने
माननीय डीसी साहब की कोर्ट में एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर करा दिया है, उसके नोटिस जारी कर दिए गए और 2 केसों में हमें रिकवरी भी आई है। कोई आम शख्स यदि टैक्स चोरी करे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है, पर जब नामी बिल्डर करोड़ों का टैक्स मार ले तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। खैर, मामला अब लोकपाल की नजरों में आ गया है और सरकार को जांच के आदेश दिए गए हैं। देखना होगा कि इस घोटाले में और कितनी परतें निकल के सामने आती हैं। गुरुग्राम से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।